Hello students, today we are going to discuss parturition. What is parturition? जो डिलीवरी होती है बेबी की, मतलब एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस बाय विगरस कंट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जो 9 मंथ्स का पीरियड है प्रेगनेंसी का, उसके एंड में जो फीटस की एक्सपेल्शन की जा रही है यूट्रस के द्वारा, विगरस कंट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस के द्वारा, मतलब जो डिलीवरी हो रही है बेबी की प्रेगनेंसी के बाद, उसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ बेबी। तो इसमें क्या होता है, जैसे पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होती है, जैसे 9 मंथ्स जो है प्रेगनेंसी के खत्म होते हैं, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ फॉल्स लेबर्स होती हैं, कुछ ट्रू लेबर्स होती हैं। फॉल्स लेबर्स वो लेबर्स हैं कि जनरली उस वुमेन में जिसका वो प्रेगनेंसी पीरियड खत्म हो चुका है, उसमें ओकेजनल स्पैज्म होता रहता है, दर्द शुरू होती है। तो उससे क्या होता है, बट वो ना तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स लेबर बोलते हैं। वो ना तो मतलब कि रेगुलर इंटरवल्स पे होता है, ना तो वो इतना ज्यादा परसिस्टेंट होता है कि वह मतलब लंबे समय तक होगा। तो ये फॉल्स लेबर्स होती हैं जिसमें कोई भी पेन जो है वो नहीं होती है, और कोई भी वॉकिंग अगर कर रही है, फीमेल चल रही है, तो उसको वो आल्टर नहीं करती है। पर जब ट्रू लेबर्स होती हैं, ये होता है कि अब रेडी है फीटस बॉडी से एक्सपेल होने के लिए। तो ये ट्रू लेबर्स बिगिन करती हैं बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल फैक्टर्स के साथ एट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि अब तो उसकी एक्सपल्शन होनी ही होनी है, मतलब अब डिलीवरी का टाइम आ चुका है। ये होती है ट्रू लेबर्स। ट्रू लेबर्स जो है उससे यूट्रिन कंट्रैक्शन होती है रेगुलर इंटरवल्स पे, यूजुअली प्रोड्यूसिंग पेन। पेन प्रोड्यूस होती है जिससे सो यहाँ पे जो सर्विक्स है उसकी डायलेशन हो जाती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, और सर्विकल कैनाल में जो ब्लड म्यूकस को कंटेन करता है वो भी डिस्चार्ज होने लगता है। तो होता क्या है कि ये पार्चुरेशन का सारा प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जिसमें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बनता है, और उस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं, जिससे फीटस की एक्सपल्शन चलती है। उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा? दैट इज ऑक्सीटोसिन। बट ऑक्सीटोसिन हार्मोन तभी एक्ट करेगा किसके ऊपर? मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस पे। यूट्रस की एक मायोमेट्रियम होती है वॉल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन से ही क्या होगा, यहाँ पे वो ऑक्सीटोसिन उस पर एक्ट करेगा और बेबी की एक्सपल्शन होगी। बट यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जब तक रहेगा तब तक जो है वो प्रेगनेंसी रिटेन रहेगी, फीटस जो है वो एक्सपेल नहीं हो सकता, ऑक्सीटोसिन एक्ट नहीं कर सकता। तो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ही मेंटेन करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, जिससे लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन से होता क्या है कि जो प्लेसेंटल हार्मोन है एक, दैट इज कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये फीटस के जो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करता है। बेसिकली जो ये कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, फीटल के एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, ताकि वो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करे। और ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन फर्दर स्टिमुलेट करता है फीटस के कॉर्टिजोल को एंड DHEA, दैट इज डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, आगे जो प्लेसेंटा का कॉर्टिजोल है उसका लेवल इंक्रीज करवा देते हैं एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम। प्लेसेंटल कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज करने से ईस्ट्रोजन का लेवल अप हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन से ही क्या होता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस पे एक्ट करता है। ये लिखा है मैंने कि मायोमेट्रियम जो है वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्ट करती है, और मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन, जिसको पीटोसिन हार्मोन भी बोलते हैं। यूट्रस वहां से जो फीटस है उससे एक्सपेल्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें जो है वो 3 स्टेजेस हैं उस पार्चुरेशन में, उस डिलीवरी में। एक स्टेज ऑफ डायलेशन है, स्टेज ऑफ एक्सपल्शन है, प्लेसेंटल स्टेज होती है।
स्टेज ऑफ डायलेशन कौन सी स्टेज है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई उस कॉन्ट्रैक्शन से कंप्लीट सर्विक्स की डायलेशन तक का जो पीरियड है उसको स्टेज ऑफ डायलेशन बोलते हैं। यूजुअली 10 से 30 मिनट में ये बार बार ये जो है स्टेज होती रहती है। लगभग हाफ मिनट की ये स्टेज होती है जिसपे डायलेशन होनी होती है पूरे के पूरे सर्विक्स की। ठीक है, वो पूरा का पूरा सर्विक्स जो है वो म्यूकस के साथ वो गीला हो जाएगा, जिसमें हम बोलते हैं कि एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एमनियोटिक मेम्ब्रेन की ब्लॉकिंग हो गई है। ब्रेकिंग ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। सो एमनियोटिक मेम्ब्रेन की ब्रेकिंग होने से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आने लगता है, तो उसको बोलते हैं कि वंस द वाटर ब्रेक, जिसको बोलते हैं कि थैली फट चुकी है। सो उस टाइम पे ये स्टेज ऑफ डायलेशन है जो कंप्लीट होती है। इसके बाद ही साथ में स्टार्ट हो जाती है स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। स्टेज ऑफ एक्सपल्शन कौन सी स्टेज है कि वो कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर जब तक वो फीटस वेजाइना से बाहर नहीं होता तब तक की जो स्टेज है वो स्टेज ऑफ एक्सपल्शन है। यूजुअली इट लॉन्ग्स फॉर कि वहां से स्टार्ट होके जितने टाइम तक फीटस वेजाइना से बाहर नहीं होगा तब तक ये स्टेज रहेगी। यहाँ पे ज्यादा और कंट्रैक्शंस माइल्डर होती रहेंगी और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होती रहेंगी ताकि फीटस जो है वो कंप्लीटली यूट्रस से बाहर आ सके। प्लेसेंटल प्लेसेंटल स्टेज कौन सी स्टेज होती है कि यहाँ पे अगर फीटस जो है वो बाहर हो चुका है तो उसके बाद प्लेसेंटा भी जो है वो 5 to 30 मिनट्स के बीच में बाहर आ जाना चाहिए। प्लेसेंटा यूट्रस से बाहर दूर होता रहता है और फाइनली जो है वो विजाइना के थ्रू पास आउट हो जाता है। अब वो जो पार्शली एम्प्टी यूट्रस है उसमें क्या है, कंट्रैक्शंस हो रही हैं, तो उसकी कंट्रैक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो जो ब्लड लॉस होना था, क्योंकि इसके साथ तो ब्लड भी लॉस होगा ज्यादा। सो जो अगर यूट्रस की कंट्रैक्शंस हो रही हैं तो उस यूट्रस कंट्रैक्शन से जो ब्लड वेसल्स हैं, यूजुअली जो यूटेराइन वेसल्स हैं वो कंप्रेस करने लग जाएंगी, जिससे वो जो फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा, ब्लड का फ्लो रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा। और फाइनली प्लेसेंटा जो है वो क्या करेगा, आफ्टर द बर्थ, ठीक है, यूट्रस से दूर चला जाएगा और एज सच वजाइना के थ्रू वो पास आउट हो जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द पार्चुरेशन। जैसे ही डिलीवरी होती है फीटस की तो उसी टाइम पे जो लैक्टेशन है, मतलब कि जो मिल्क की प्रोडक्शन है इन द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल, वो स्टार्ट हो जाती है, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पार्चुरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।